तो फाइनली मेरे ससुराल में मेरा गृह प्रवेश कैसे हुआ, तो आइए आज आपको एक छोटे से वीडियो के ज़रिए बताती हूँ। तो सबसे पहले जो दुल्हन पर्शन की रस्म होती है वो हुई, फिर मेरी गाल सेकाई की गई। उसके बाद होता है ना वो टोकरी वाला रस्म कि दूल्हा दुल्हन टोकरी में पैर रख के घर के अंदर घुसते हैं। तो ठीक उसी तरह से हमारा भी वो रस्म कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पे मेरी सासू माँ, मेरी जितनी भी नंदे थीं, बड़ी छोटी चचेरी फेरी जो भी थी, मेरी सासू माँ लोग सब कोई मुझे बता रही थी ऐसे करना है वैसे करो। मतलब एक ज़रा सा लग ही नहीं रहा था कि मैं किसी अननोन जगह आई हूँ। ऐसा लग रहा था कि मतलब सब कितने अपने हैं, बहुत अपनापन जता रहे थे। तो मतलब एक होता है ना कि मतलब आपको घर की कमी महसूस हो रही है। हाँ, वो चीज़ तो लाइफ टाइम होगी क्योंकि आप अपना घर छोड़ के आए हो, जहाँ पे आपने बर्थ लिया, जहाँ पे आपने अपनी आधी लाइफ बिताई अपने पेरेंट्स के साथ। वो कमी कभी पूरी नहीं हो सकती। हाँ, पर एक साइड ये भी था कि अगर आपको ससुराल अच्छा मिल जाए, हस्बैंड अच्छे मिल जाए और ससुराल से बहुत सारा प्यार मिले, तो आपको आपके मायके की उतनी याद नहीं आती है, मतलब जितनी आनी चाहिए। तो मुझे मतलब फर्स्ट डे से ही ऐसा लग रहा था कि हाँ चलो, मुझे मेरा ससुराल बहुत अच्छा मिला। यहाँ पे सब बहुत समझने वाले हैं, सब तो सब, खास करके मेरी सासू माँ मुझे बहुत समझती हैं। मतलब जैसे होता है ना बेटी को पालना, उस टाइप से मुझे बेटी समझकर हर कुछ मतलब मुझे बताती रही, करती रही। ऐसा नहीं है कि अगर मैं कुछ गलत कर दूँ तो मेरे ऊपर गुस्सा आ जाए, वैसा नहीं है। वो मुझे समझाती हैं कि हाँ तुम ऐसे करो वैसे करो, और मैं भी उनके कहे अनुसार चलती हूँ तो उन्हें भी बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे जो है अब कुछ देर में हमारी घर पे एंट्री होने वाली है। यहाँ पे मेरे घर से मुझे छोड़ने मेरे चचेरे मामा जी और मेरे भाई आए हुए थे, और यहाँ पर मेरी जितनी भी नंदी थी सब गुलाब की पंखुड़ियाँ छींट कर हमारा वेलकम कर रही थी। और यहाँ पर मेरी फुआ सास मुझे पकड़कर घर की तरफ ले जा रही थी, ताकि मतलब मैं गिर ना जाऊँ। क्योंकि एक होता है ना कि जब चुनरी डाली भी रहती तो उतनी अच्छे से आपको सब कुछ नज़र नहीं आता है। अगर नज़र आ भी रहा है तो आप थोड़ा घबरा जाते हो इतने सारे आदमी को देखकर। तो ठीक वही चीज़ मेरे साथ हो रहा था, मैं भी थोड़ा डरी थी। तो यहाँ पे मेरे वेलकम के लिए बहुत सुंदर सा एक थाली में रखा गया था आलता, और उस पर पैर रख के जैसे एक नई ब्राइडल घर के अंदर आती है, वैसे मैं भी अपने ससुराल के अंदर गई। फिर वहाँ पे बहुत से लोग थे, तो फिर हमें मतलब बारी बारी से हम अंदर आ रहे थे और हमें बैठाया गया। और मेरे हैंड में बहुत सारा सामान था, और मुझे ऐसा लग रहा था कि कहीं मेरा पैर स्लिप ना हो जाए, कहीं मैं लटपटा के गिर ना जाऊँ। तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा संभल कर चल रही थी। और मेरी फुआ सास मेरा बहुत ज़्यादा ही सपोर्ट कर रही थी, वो मुझे बहुत अच्छे से पकड़ी हुई थी। और ये वीडियो मेरा भाई शूट कर रहा था कि मेरी दीदी की ससुराल में कैसे एंट्री हो रही है। तो यहाँ पे हमारी एंट्री अच्छी तरह से हो चुकी है। अब हमें हॉल में पीढ़े में अच्छे से बैठाया जा रहा है, क्योंकि यहाँ भी कुछ रस्में होती है, इसमें दूल्हा दुल्हन को चुमाया जाता है। तो उसी चीज़ के लिए हमें हॉल में बिठाया जा रहा है। यहाँ पे जितने भी बड़े चाचा जी, मामा जी, सब कोई बैठे हुए हैं। अब यहाँ पे दूल्हा दुल्हन का चुमाने का रस्म हो गया। इसके बाद फिर मुझे कोहबर में लाया गया, जो भी कोहबर रूम बना था वहाँ पे। ये इसे ना मतलब टुन्ना मुन्ना कुछ कहा जाता है। तो ये सब 5-5 सुहागन को देना चाहिए। तो यहाँ पे मैं वही कर रही थी, 5-5 करके मुझसे जितनी भी बड़ी चाची सास, फुआ सास, मामी सास जो भी थी, सबको मैं 5-5 करके दे रही थी। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, सब कुछ मेरे लिए बहुत नया था। तो आप लोग कमेंट में बताओ आप लोग की ससुराल में एंट्री कैसी होगी।